हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच बात। तो आप कैसे हैं? आप सभी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। रूटीन एग्जामिनेशन हम लोग कर रहे हैं यूरिन का। इसमें हम लोगों ने पहले फिजिकल एग्जामिनेशन देखा और इसके पहले कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन के वीडियो आ चुके हैं। अब जो हम नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ यूरिन प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। कई बार क्या होता है लैब में हमारे साथ कि सैंपल हमें मॉर्निंग में फर्स्ट वाइड जो यूरिन होता है हम वो ले लेते हैं, मॉर्निंग यूरिन, क्लीन कैच यूरिन हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम टेस्ट करने में कई बार लेट हो जाता है, तो हम उसे कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें बैक्टीरिया कई बार ग्रो हो जाते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखें कि जब हम यूरिन एनालिसिस कर रहे हो तो वो हम फ्रेश यूरिन के साथ ही करें तो अच्छा होगा। अगर आप तुरंत फ्रेश यूरिन से करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन व्हेन यूरिन इज केप्ट फॉर द लॉन्गर देन 1 आवर, जब 1 घंटे से आप ज़्यादा उसे रखते हैं, बिफोर एनालिसिस टू अवॉइड deterioration of the chemical and the cellular materials and to prevent multiplication of bacteria, it should be storage at the 2 to 8 degree Celsius in refrigerator। अब 1 घंटे से ज़्यादा अगर यूरिन को छोड़ेंगे तो उसमें कई तरह के केमिकल और सेलुलर चेंजेस होने लगते हैं उसके मटेरियल में। कभी सेल के आकार उसमें कास्ट क्रिस्टल जो है वो बढ़ने लगेंगे, वो रिड्यूस होने लगेंगे। कई बार जो आरबीसी हैं वो अगर बहुत देर रहेंगे तो वो श्रिंक हो सकते हैं, या फिर उसमें ज़्यादा इनहेल वाटर हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन बैक्टीरिया कर सकती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो करती हैं। आपने कभी पब्लिकली टॉयलेट देखा होगा तो बहुत ज़्यादा वो गंद होती है, फिर उसमें अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए प्रिवेंट करना जरूरी है। इंस्टेंट आप क्या कर सकते हैं, 2 to 8 डिग्री आप रेफ्रिजरेटर में उसे रख कर प्रिजर्व कर सकते हैं 8 घंटों के लिए। पहला प्रिजर्वेटिव है टाइलुइन। टाइलुइन 2 ml आपको यूज करना है 100 ml यूरिन के लिए, और ये फ्लोट करते हैं सरफेस, यूरिन सरफेस के ऊपर। जैसे आप 2 ml डालेंगे तो ये ऊपर फ्लोट करेंगे। गुड फॉर द कंस्टिट्यूएंट्स, इट इज नॉट इफेक्टिव इफ बैक्टीरिया आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन यूरिन। अगर ये बैक्टीरिया पहले से यूरिन में आप नहीं सही समय पर आपने टाइलुइन का इस्तेमाल किया है तो ये फिर ये कोई यूज नहीं होने वाला है। और ये जितने कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं आपकी यूरिन में, सोडियम पोटेशियम, ये उसके लिए हेल्दी होता है, गुड होता है, उसे बढ़ने और घटने नहीं देता है। नेक्स्ट है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन आप लोगों को 3 ड्रॉप्स पर 100 ml यूज करना है। 100 ml यूरिन पे 3 ड्रॉप्स आपको यूज करना है। गुड फॉर सेडिमेंट्स एंड में प्रिसिपिटेड प्रोटीन्स। क्या होता है, मतलब ये सेडिमेंट्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रोटीन का जो प्रिसिपिटेट होता है उसके लिए ये काम करता है अच्छा। नेक्स्ट है थाइमोल। थाइमोल 1 क्रिस्टल, आपको थाइमोल का क्रिस्टल आता है, स्मॉल क्रिस्टल यूज करना है 100 ml यूरिन के लिए। में इंटरफेयर विद द एसिड प्रेसिपिटेशन टेस्ट फॉर द प्रोटीन। जब भी हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं उसके प्रेसिपिटेशन की प्रोटीन में देखा जाता है कि ऊपर आपके प्रोटीन आया है नहीं। मैं आगे नेक्स्ट टेस्ट में आपको बताऊंगा कि उसका प्रेसिपिटेशन जो होता है वो प्रोटीन का कैसा वाइट कलर का दिखता है, तो उसमें वो इंटरफेयर कर सकता है अगर आप थाइमोल यूज़ करते हैं। में भी मतलब हो भी सकता है, कई बार नहीं भी होता है, तो इसका ध्यान रखना है। मतलब अगर आपको यूरिन में प्रोटीन का टेस्ट करना है तो आप उसे अवॉइड ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। थाइमोल के बाद हम क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे। 5 ml आपको यूज करना है 100 ml यूरिन के लिए। इट काउज चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेलुलर सेडिमेंट्स। इसके सेलुलर सेडिमेंट में ये चेंज कर देता है कई बार उसके स्ट्रक्चर को, तो इसका ध्यान रखना है क्लोरोफॉर्म जब आप यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल प्रिजर्वेटिव्स टैबलेट्स आते हैं मार्केट में, फॉर्मल्डिहाइड के टैबलेट्स होते हैं। आप 1 टैबलेट पर 30 ml यूरिन के लिए यूज करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड इज कंट्रोल्ड सो दैट इट मे नॉट इंटरफेयर, क्योंकि इसमें उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो कंट्रोल्ड होता है फॉर्मल्डिहाइड का, इसलिए किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हैं यूरिन प्रिजर्वेटिव के रूप में। तो ये थे कुछ यूरिन प्रिजर्वेटिव्स, और भी हैं डिटेल्स में आप जाने, लेकिन जो जनरल एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं आपको जानकारी रखनी चाहिए, ये मैंने सारे 5 बता दिए हैं, तो आप इसकी जानकारी रखें और समझने की, याद रखने की कोशिश करें। आपको कई बार पूछे जाते हैं यूरिन प्रिजर्वेटिव्स, वाइवा में पूछे जाते हैं, तो आप उसका यूज़ बताएंगे, कितना ml यूज करते हैं वो बताएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप नीचे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए हो तो। थैंक यू। तब तक के लिए आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद, आभार।